Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 10, which is about visualizing 3D in 2D shape. जब हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की कि हमें 3D शेप को 2D शेप में विजुअलाइज करना है. सो फॉर एग्जांपल बच्चों, आपने ना वो स्वीट बॉक्स देखा होगा जिसे मतलब जो शॉपकीपर्स होते हैं जनरली वो मेड करते हैं उसे, वहां पर ना सेक्टर्स डिवाइड होते हैं. आपको वो बॉक्सेस जब भी आप 250 ग्राम कोई भी स्वीट लेने जाओगे तो वो बहुत ही कॉमन होता है आपका, उसे हम नेट डायग्राम्स कह सकते हैं. तो वहां पर आपका क्या होता है कि आपका जो बॉक्स है वो 2D था पहले, और शॉपकीपर आपके सामने उसे 3D में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पर हम 2D शेप की हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इन्हीं 2D शेप की वजह से हमारी ये 3D शेप बनी है. आइए इस चैप्टर में देखते हैं. Now, we have first start with our introduction. We are living in a three-dimensional space. Some of the objects around us are in three-dimensional shape. We can differentiate 2D shapes from 3D shapes by observing them. Look at the poster on the wall, the surface of rectangular shape. How many measurements does it have? It has 2 measurements, length and breadth. Look at the book. What is the shape of the book? It is in a cuboid shape. It has 3 measurements along with the length and breadth. It has 1 more measurement in height. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि जब मैं बात करती हूँ 2D शेप की और बात करती हूँ 3D शेप की, आपको इन नाम से कोई मतलब हो या ना हो, बट फॉर श्योर आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि कौन सी शेप 2D है. मतलब देखने में आप उसे एक छोटा सा वर्ड हम हिंदी का यूज कर ले, सपाट कह देंगे, राइट. क्योंकि सपाट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका फ्लैट सरफेस है, दैट इज वाइट इट्स कॉल्ड सपाट, क्योंकि हम उसके अदर वर्टिसेस नहीं देख रहे हैं. अगर आप मेरी कोई फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन की बात करती हूँ, अभी इस पेन के ना आपको एजेस दिख रहे हैं. देखिए आप इसे सर्कल करेंगे आपको इजीली इसके एजेस दिख रहे हैं, ठीक है. बट अगर हम यहाँ पर किसी पिक्चर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मैं एक आपको बॉक्स बना के दिखाती हूँ. अब ये जो बॉक्स है आप शेप मुझे बता सकते हैं कि मैम दैट इज अ स्क्वायर, फाइन, ग्रेट. बट द थिंग इज दैट कि आप यहाँ पर ना सिर्फ इसका फ्रंट पोर्शन देख पा रहे हैं. आपको ना इसके साइड व्यू के बारे में कुछ हिंट मिल पा रहा है, ना आपको इसके बैक व्यू के बारे में कुछ हिंट मिल पा रहा है. कुछ बच्चे कह देंगे कि हम बैक व्यू हो सकता है क्योंकि जो यहाँ पर है वही पीछे होगा. फॉर श्योर वही होगा बच्चों. बट द थिंग इज दैट आप वो एग्जिबिशन के बेसिस पर कर रहे हो, आपको दिख नहीं रहा, ठीक है. बट अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि अब देखिए आप इस बॉक्स को देखने में और इस बॉक्स को देखने में आपको पता है कि डिफरेंस क्या है. आपको ये नहीं पता 2D क्या है 3D क्या है, बट आपको ये पता है कि मैम सिर्फ यहाँ पे फ्लैट सरफेस दिख रहा है, फ्रंट पार्ट दिख रहा है. यहाँ पे हमें साइड से भी पता चल रहा है कि बॉक्स कैसे दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा पीछे का हिंट भी मिल रहा है. टॉप व्यू से मैं बता सकता हूँ, इस साइड का व्यू भी बता सकता हूँ. तो क्या हुआ, आपको नाम ना पता हो बट आपको नॉलेज पूरी है कि भाई आप कैसे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. बट यहाँ पर आपको बस अब नाम की भी बात रख लेनी है कि आपके पास ये जो पोर्शन है जहां पर सिर्फ आपके पास फ्लैट सरफेस आ रहा है, ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज योर 2D शेप, ठीक है. और यहाँ पर जब आपके पास सब कुछ आ रहा है, आपका एज आ रहा है, आपका साइड व्यू आ रहा है, आपका फ्रंट व्यू आ रहा है, ये बन जाएगा आपका 3D. यानी कि 3 डायमेंशन है इसकी. जब मैं बात करती हूँ 2D की तो हमारे पास सिर्फ 2 चीजें आएंगी, विच इज लेंथ एंड ब्रेथ. बट जब मैं बात करती हूँ 3D की तो मेरे पास तीनों चीजें आएंगी. मेरे पास हाइट आएगा, मुझे यहाँ पर एक हाइट की दिख रही है ना, अपीयरेंस, हाइट आएगा, लेंथ आएगी, ब्रेथ आएगा. तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन 2D एंड 3D. आगे बढ़ते हैं. नाउ अ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल आर प्लेन फिगर्स ऑफ 2 डायमेंशनल. हमने देखा ना, आप स्क्वायर बनाया, आप रेक्टेंगल बनाते हैं, आप ट्राइंगल बनाते हैं, तो वो भी सेम अपीयरेंस में ही होता. While a cube, cuboid are solid objects with 3 dimensions. By arranging 2D objects in one on another, it occupies some space and becoming a 3D object as in adjacent figure. It has volume also. बच्चों यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका स्क्वायर. मैंने ये स्क्वायर एक आगे लगाया, पीछे लगाया, साइड में लगाया, यहाँ पे लगाया. एक 2D शेप की हेल्प से मैंने क्या बना दिया, मैंने 3D शेप्स बना दी. So without help of 2D, we cannot make a 3D shape. First of all, you have to clear that. Now further we move forward. Now 3D objects made with cubes. किस तरीके से आपने 3D objects, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझाया हुआ है. ये आपका एक स्क्वायर है, आपने स्क्वायर की अरेंजमेंट की है, ठीक है. और उसकी स्क्वायर के अरेंजमेंट आपने क्या बना लिया, आपने बना लिया एक 3D ऑब्जेक्ट. Observe the following solid shapes. Both are formed by arranging 4 unit cubes. तो ये रहा आपके क्यूब्स और ये आपका हो जाएगा फिर टॉप व्यू, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया. दिस इज योर टॉप, दिस इज योर साइड एंड दिस इज योर फ्रंट. ओके. नाउ representation of 3D figures on 2D.
यानी कि आप 3D शेप्स को 2D पर दिखा कैसे सकते हैं. We used to draw 3D figures on the paper, which is a 2D. Actually, we are able to represent only two dimensions on the plane figure. Third dimension is only our imagination. यानी कि अगर आप देखे जाए ध्यान से, जब हम पेपर पे बात करते हैं तो हम सिर्फ 2D को बना सकते हैं, पर जब हमें 3D की बात करें तो वो हमारी प्योर imagination है. Okay, we have practiced showing 3D cube objects as in adjacent figure. All edges of the cubes are equal in length, but in the adjacent figure they are not equal. It has been drawn according to our view. In order to overcome this problem, we use isometric dots paper in which we can represent length, width and height with exact measurement of 3D solid objects. बच्चों देखिए, मैंने ना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर एक क्यूबॉइड तो बना दिया, सॉरी क्यूब तो बना दिया. द थिंग इज दैट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ये एजम्पशन के बेसिस पे बनाया कि इसकी मेजरमेंट सही होगी या नहीं होगी. तो ऐसे वाले केसेस में जहां पर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए और आप एजम्पशन बेसिस पर काम नहीं करना चाहते, देन वी यूज दिस आइसोमेट्रिक पेपर. आइसोमेट्रिक पेपर का मतलब क्या है कि आपके पास एक पेपर होगा जहां पर आपके पास डॉट्स होंगे और वहां पर आप अपने कोई भी जो 2D मतलब 3D शेप है उसे अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. हर एक बॉक्स में क्या हो गया कि आपके 3 डॉट्स आ रहे हैं. आप ये काम करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑन योर प्लेन पेपर यू कैन डू दिस, बट इफ यू वांट यूजिंग ड्रॉ दिस without use of scale, then you have to opt for the isometric paper. Now, identify the number of cubes in the adjacent figure. There are 3 layers of cubes. यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3, तो 3 layers है ना हमारे पास cubes की. So, in the top layer there is only 1 cube. In the second layer there are 3 cubes. 1 is hidden. In the lower layer there are 6 cubes. 3 are hidden. So बच्चों यहाँ पर है ना, जब ये वाले सिचुएशन आएगा थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाइए, इमेजिन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए फिगर को, एंड यू विल गेट योर आंसर वेरी इजी. नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड हियर वी हैव आवर एक्सरसाइज 10.1. So question number 1, draw the following 3D figures on isometric dot sheet. आपको ये डॉट शीट पे ड्रॉ करना है. तो यहाँ पर मैं आपको क्या हिंट दूंगी कि ये देखिए, ये आपका डॉट शीट है और इस तरीके से आप बिल्कुल आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों के सारे डॉट्स को पहले ड्रॉ करूं फिर आपको दिखाऊं. तो यहाँ पर ये सेम ही इस तरीके से आपको ये फिगर बनाना है. तो यहाँ से हिंट आपको ये मिल जाएगा प्रॉपर. आप इसे ड्रॉ कीजिएगा, पहले ऊपर फिर नीचे के लिए साइड, फिर ये. जिनकी ड्रॉइंग बहुत अच्छी है वो तो बहुत खुश हो जाएंगे, जिनकी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है आप दुखी मत होइए, थोड़ी सी मेहनत और फिर काम हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. सो बाकी भी बच्चों आपको इसी तरीके से सारे डायग्राम्स जो दिए हुए हैं आपको शेप, उनके आइसोमेट्रिक पेपर यानी कि डॉट शीट पर ये बनाने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ क्यूबॉइड ऑन द आइसोमेट्रिक डॉट शीट विद द मेजरमेंट 5 यूनिट्स, 3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स. यहाँ पे क्यूबॉइड की बात बोली हुई है, तो आपको लेंथ अलग दिखानी पड़ेगी, ब्रेथ अलग दिखानी पड़ेगी, हाइट अलग दिखानी पड़ेगी. सो लेंथ आपकी क्या होगी 5 यूनिट्स, ब्रेथ आपकी क्या होगी 3 यूनिट्स और हाइट होगी आपकी 2 यूनिट्स. तो बच्चों वही सेम प्रोसेस करनी जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, बहुत इजीली आप इसे ड्रॉ कर लोगे. Now question number 3, find the number of unit cubes in the following 3D figures. तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से क्यूब्स बोला हुआ है, इन्हें ड्रॉ कर देती हूँ कंप्लीटली. सॉरी, ये आपका कुछ इस तरीके से होगा. नाउ 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका 5. इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी के जितने भी यहाँ पर आएगा, बहुत इजी है. बॉक्सेस काउंट करने हैं, छोटी क्लासेस में करते थे हम. अब तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्यूब काउंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर आपको क्यूब काउंट करने में बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है फिर तो दिक्कत की बात है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरियाज ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ 3D फिगर्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3. और उसके बाद आपको आंसर भी फाइंड आउट करना है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर रीजन है, क्यूबॉइड है, यहाँ पर आपको हाइट देखनी है, लेंथ देखनी है, ब्रेथ देखनी है. राइट, एरियाज बोले तो सिर्फ और लेंथ और ब्रेथ देखनी है आपको, और फिर आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे. ठीक है, यहाँ पर आप 3 ले लोगे लेंथ और ब्रेथ आप क्या ले लोगे 2. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज योर 6. तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive dots to be 1 centimeter and draw the front view, side view and top view of the following 3D shape. आप यहाँ पर अगर इसके टॉप व्यू की बात करेंगे तो कुछ आप इस तरीके से बना देंगे. यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, बट यू हैव टू डू दिस विद यूज ऑफ योर स्केल. आपका जब फ्रंट ये टॉप व्यू हो गया, साइड जो होगा कुछ आपका इस तरीके से होगा. ये आपका साइड हो जाएगा. ठीक है, सॉरी फ्रंट हो जाएगा, सॉरी ये फ्रंट हो जाएगा. साइड में अगेन यू हैव अ दिस लाइक स्ट्रक्चर.
ये आपका हो जाएगा साइड व्यू। इसी तरीके से आपको बाकी सब में बच्चों करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ various geometrical solids. In our surroundings, we see various solid objects. Among them, some solid objects have curved face and some solid objects have flat faces. The 3D objects like box, book, dice have flat faces. The 3D objects like ball, pipe, etc. have curved faces. Based on this property, we can classify 3D shapes as polyhedra and non-polyhedra. यानी कि आपके आसपास जो आपकी 3D शेप्स आती हैं, अब हम इनमें क्लासिफाई कर रहे हैं दो बेसिस पर। एक है आपका पॉलीहेड्रा, एक आपका नॉन पॉलीहेड्रा। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर क्या नया देखना है। सो आर देयर एनी कर्व फेसेस फॉर अबव सॉलिड्स? नो, ऑल दीज हैव ओनली फ्लैट सर्फेसेस। दिस टाइप ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विद ऑल पॉलीगोनल फेसेस आर कॉल्ड पॉलीहेड्रा। यानी कि बच्चों जब आपके पास कोई भी कर्व फेस ना आए, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? दैट इज योर पॉलीहेड्रा बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल फेसेस। ठीक है, जब आपके पास क्या आ जाए, कोई कर्व आ जाए, जैसे कि स्फीयर में आ गया, सिलेंडर में आ गया, कोन में आ गया, सो दैट इज, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके सिर्फ फ्लैटन पॉलीगन्स नहीं आए, कर्व भी है, सो दिस इज रिफर एज नॉन पॉलीहेड्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फेस, एजेस एंड वर्टेक्स ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। फेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैं अभी सामने खड़ी हूँ दैट इज माय फेस। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। एज की बात देख लें तो एज यहाँ पर जो मेरा साइड व्यू आएगा दैट इज योर साइड व्यू। अगर आप अब यहाँ पर मेरे शोल्डर को देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ये मतलब ये एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज योर वर्टेक्स। अब आप एक इमेजिनेशन कीजिए वॉल के अपने माइंड में, तो वॉल के जितने भी कोने आते हैं दैट इज योर वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके वो बीच वाली जहां पे आपके दो वर्टेक्स कनेक्ट हो रहे हैं दैट इज योर एज। और जो फ्रंट से हम देख रहे हैं कि हाँ हमारी ये वॉल है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा फेस। यहाँ पर देखिए एक और बात समझते हैं, ये देखिए कॉर्नर्स, वर्टेक्स, ये दो कॉर्नर्स एक जगह पे मिले, ठीक है, ये दो कॉर्नर्स आपके एक जगह पे मिले, दैट इज योर एज। और ये आप सामने से देख रहे हैं तो ये आपका फेस। तीनों चीजें क्लियर? ओके, नाउ ऑब्जर्व द वॉल्स, विंडोज, डोर्स, फ्लोर टॉप, कॉर्नर्स एटसेट्रा ऑफ आवर लिविंग रूम and tables, boxes, etc. Their faces are flat faces. The flat faces meet at its edges. Two or more edges meet at corners. Each of the corner is called vertex. Take a cube and observe it where the face meet, where the edge meet. आपको क्या करना है ना बच्चों, एक बॉक्स ले लो आप और उसके उससे आप उसे ऑब्जर्व करोगे। आप पहले उसे इस तरीके से फ्लैटन करेंगे, दैट इज योर फेस। फिर इस तरीके से आप एंगल फॉर्म करेंगे, दैट इज योर एज। और जो कॉर्नर आपका होगा वो तो आपको पता ही है, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। Now we have regular polyhedra. Observe the faces, edges and vertices in the following shapes. In each of the above two objects, all their faces are congruent. Congruent का मतलब होता है similar, एक जैसा. All their edges are equal and vertices are formed by equal number of edges. Such type of solid objects are called regular polyhedra. Now observe this. यानी कि आपको सिंपली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो आपके पास पॉलीगन्स हैं वो क्या होंगे? वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। ऑल देयर फेसेस आर कॉन्ग्रेंट, ये वाला भी एक जैसा, पीछे उसके पीछे इसके साइड सब कुछ एक जैसा। उसके बाद जो एजेस होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो फेस इक्वल, एज इक्वल और वर्टिसेस आर फॉर्म बाय इक्वल नंबर ऑफ एजेस। तो ये आपका किसमें कंसीडर किया जाएगा? दैट इज रिफर एज योर रेगुलर पॉलीहेड्रा। आगे बढ़ते हैं, तो ये अब आके क्यूबॉइड, स्क्वायर, पिरामिड। Cuboid is a non-regular polyhedra because all its faces are not congruent, and in the square pyramid, the one vertex formed by 4 edge and another vertex formed by 3 edge. Moreover, all the faces in pyramid are not congruent. It is also not a regular polyhedra. This type of objects are non-regular polyhedra. जहाँ पर इक्वल एज, वर्टेक्स और आपके फेस आ जाए तो आप उसे बताएंगे रेगुलर पॉलीहेड्रा, अदरवाइज दैट इज योर नॉन पॉलीहेड्रा, नॉन रेगुलर पॉलीहेड्रा. Now we have prism and pyramid. Now observe the following objects. The objects in first box have same faces at top and the bottom. So regular polyhedra. The objects in the second box have base but the top is common vertex. Let us observe some more objects like this. In figure A, each object has two parallel and congruent polygon faces and the lateral face are rectangles or parallelograms. In figure B, the base is polygon and lateral faces are triangles. They meet at common vertex. देखा आपने यहाँ पर कि जो उसके अपोजिट वाले हैं वो कॉमन है और यहाँ पर हमारा जो बेस है वो है. The solid objects with two parallel and congruent polygon faces and lateral faces as rectangle or parallelogram is called a prism. क्या बोला यहाँ पर कि आपके congruent polygon
डायगोनल फेसेस जो है वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल का मतलब है कि दोनों लाइन को आगे कंटिन्यू करते जाओ, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। दूसरा, लेटरल फेसेस एज रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इज कॉल्ड अ प्रिज्म। अगर उनके लेटरल फेसेस पैरेललोग्राम हो जाते हैं या फिर रेक्टेंगल हो जाते हैं तो आप उसे क्या रिफर करेंगे, एज द प्रिज्म। Now a solid object whose base is a polygon and its lateral faces are triangular faces is called a pyramid. अगर रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम दिखे तो क्या बोलोगे आप, प्रिज्म। अगर आपको ट्राइंगुलर फेसेस दिखे तो आप उसे क्या बोलोगे, पिरामिड। क्लियर बच्चों, कॉन्ग्रेंट है नहीं है वो अलग की बात है। एक कॉमन सा डिफरेंस दिख रहा है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल दिखा तो सिंपल बात प्रिज्म, ट्राइंगुलर बेस दिखा तो सिंपल बात पिरामिड। A prism or pyramid is named after its shape of parallel and congruent polygon faces or the base. Triangular prism, what is the shape of two congruent and parallel faces in the adjacent figure and what is the shape of the lateral face? अगर आप इसके lateral face का देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, triangles दिख रहे हैं. So its two congruent and parallel faces are triangular and its lateral face are parallelogram. This is known as ट्राइंगुलर प्रिज्म। क्यों है ये ट्राइंगुलर प्रिज्म, क्योंकि ये जो इसके बेस है, फेसेस आ रहे हैं आपके यहाँ पर पैरेलल, वो क्या है, वो ट्राइंगुलर है। और जो इसका लेटरल फेस है वो क्या है, वो है आपका रेक्टेंगल, so sorry parallelogram, so that is referred as your triangular prism. If the base is square it is called square prism. If the base is pentagon it is called pentagon prism. आपको सिर्फ बेस देखना है, बेस पे आप डिसाइड कर लोगे कि क्या है आपका, ट्राइंगुलर है, स्क्वायर है या फिर पेंटागन है। Now triangular pyramid, a pyramid whose base is a triangle, it's called triangular pyramid. It is known as tetrahedron. Tetra means having 4 faces. If the base of a pyramid is square, it is called as square pyramid. If the base of a pyramid is pentagon, it is called as pentagonal pyramid. Now students, we have number of edges, faces and vertices of polyhedrons. तो हमने ये पढ़ लिया कि polyhedrons होते क्या हैं, polyhedrons की क्लासिफिकेशन देख ली, रेगुलर, नॉन रेगुलर। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास नंबर कितने, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस। सो let us count the number of faces, edges and vertices of a polyhedron. Number of faces, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 5 faces हैं। तो आपको बस यहाँ पे देखना है कि जो आपको शेप दी हुई है, बेसिकली क्यूबॉइड मतलब पिरामिड दिया हुआ है, प्रिज्म दिया हुआ है, आप क्या देखेंगे कि आप उसमें देखेंगे नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो यहाँ पर देखिए 5, 9 एंड 6। ऑब्जर्व द कंप्लीट द टेबल। सो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको काउंट करने हैं कि कितने फेसेस होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे और कितने एजेस होंगे। सो यहाँ पर आपका क्यूब है, आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 2 ऊपर है, 2 साइड में है और 2 आगे पीछे होंगे। सो दैट इज 6। वर्टिसेस आपके कितने, 8 और आपके एजेस कितने, 12। इसी के साथ बच्चों एक फॉर्मूला आता है आपका कि आपका जब आप फेस और वर्टिसेस को ऐड करेंगे और अगर एच में आप 2 प्लस कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 14, यानी कि दैट इज इक्वल टू, ये आपका इक्वल हो जाएगा कि आप जब फेस और वर्टिसेस को ऐड करेंगे वो, और जब आप एच में 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आंसर कितना रहा, 14, और एच से 12, 12 में 2 प्लस किया तो 14। तो इस तरीके से आपको इन सभी के लिए करना है। अगर बात करें क्यूबॉइड की तो क्यूबॉइड में भी आपके कितने फेसेस होंगे, 6। अगर वर्टिसेस की बात करें तो कितने होंगे, 8, और आपके एच कितने होंगे, वो होंगे 12। सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज 6 + 8 इक्वल टू 14 एंड 12 + 2 दैट इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। By observing the last 2 columns of the above table, we can conclude that F plus V is equal to E plus 2 for all polyhedra. The relation was first observed by the mathematician Leonhard Euler. Parentheses as earlier, he stated that F plus V means face plus vertex is equal to H plus 2. This relationship is called Euler's relation for pyramid. क्योंकि मैथमेटिशियन का नाम यूलर था तो उसका जो इक्वेशन मतलब जो फॉर्मूला हमारा ओरिजिनेट हुआ उसे हमने क्या कह दिया, यूलर्स रिलेशन फॉर पिरामिड। नाउ नेट डायग्राम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जो कि था आपका शॉपकीपर का, स्वीट शॉपकीपर का। तो वो जनरली आपके 2D शेप को क्या कन्वर्ट कर देते हैं, वो 3D शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर नेट इज अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन इन 2D which when folded the net results in 3D shapes. We can make prism pyramids by using net diagram. Observe the activity given below to make a triangular pyramid.
Take a piece of paper and cut into a triangle. Mark the vertices O1, O2 and O3 and identify the midpoint of साइड ए बी सी। तो आपने क्या करना है बच्चों के आपके ट्राइंगल है, आपको पॉइंट्स आपके O1, O2 और O3 दिए, मिड पॉइंट्स आप बना देंगे ए बी और सी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप इन्हें फोल्ड करेंगे तो यू विल हैव अ पिरामिड। फोल्ड द पेपर अलोंग डॉटेड लाइंस। आप इसे इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से, इस तरीके से बॉक्स आपका कुछ बन के आ जाएगा। Fold the paper along dotted lines AB, BC, CA and raise the folds till the point O1, O2, O3 meet. Say O. By this O, AO1 coincides with AO2, BO1 with BO3 and CO2 with CO3. The object so formed is pyramid. The diagram O1, O2, O3 is a net diagram of the pyramid. So now students, we have exercise 10.2. Count the number of faces, vertices and edges of given polyhedra and verify Euler's formula. तो बच्चों में पता है कि यूलर फॉर्मूला क्या होता है, F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास फेसेस कितने हैं, फेस से हमारे 5, वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7, ओके 1 2 3 4 5 6, आपके पास कितने हैं वर्टेक्स, 6। आफ्टर दिस वी हैव टू सी एज, एज आपके पास है 9। अब आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर देख लिया है कि आपके पास फेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, एज कितने हैं। अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे अपना यूरल फॉर्मूला। 5 + 6 इज इक्वल टू 9 + 2। तो 5 + 6 आपका कितना होगा 11, और यहाँ पर 9 + 2 ये कितना होगा 10 11। तो ये आपका यूलर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी जितने भी आपके 3D ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं सेम यहाँ पर करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ स्क्वायर प्रिज्म एंड क्यूब आर सेम, एक्सप्लेन व्हाई। सो यहाँ पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब की बात की जा रही है। तो क्यूब में क्या होता है कि हर जो भी आपके मतलब फेसेस होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके इक्विवेलेंट होंगे, क्यूब होंगे सारे। और स्क्वायर प्रिज्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि स्क्वायर प्रिज्म में और क्यूब को हम कह दें कि एक ही बात है, नॉट पॉसिबल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कैन अ पॉलीहेड्रा हैव 3 ट्रायंगुलर फेसेस ओनली, एक्सप्लेन व्हाई। तो बच्चों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक 3 होंगे तो वो कंप्लीट बन ही नहीं पाएगा। आपको एटलीस्ट 4 ट्रायंगुलर फेसेस चाहिए उसे कंप्लीट बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, क्या ये हो सकता है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैन अ पॉलीहेड्रा हैव 4 ट्रायंगुलर फेसेस ओनली, एक्सप्लेन। तो ऐसा नहीं कह सकते ओनली, बट हाँ आपके अगर हैं तो वो बच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द टेबल बाय यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर 8 + 6 करेंगे इज इक्वल टू ई प्लस 2, ठीक है। तो 8 + 6 कितना होगा 14 इज इक्वल टू h + 2। तो h आप फाइंड करने के लिए 14 में से 2 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12। कितने एजेस हैं आपके पास, 12। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप 12 कर देंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है फेस, वर्टेक्स मिसिंग है और एज दिए हुए 9। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। F + V इज इक्वल टू E + 2। तो F क्या है 5, V आपको पता नहीं है, E 9 है, उसमें 2 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। ये है 5 + V। V फाइंड करने के लिए 11 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो V वर्टेक्स कितने हैं हमारे पास 6 है। इस तरीके से बच्चों आप इस वाले को कंप्लीट करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैन अ पॉलीहेड्रा 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। तो कैसे हम बताएंगे कि हो सकता है नहीं हो सकता। तो सेम आपको यहाँ पर अपना यूलर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर ये फिट बैठता है इसमें, अगर दोनों इक्वेशंस इक्वल आती हैं तो आप कह सकते होगा, अदरवाइज नो। सो 10 फेसेस, वर्टेक्स हैं 20, एज आपका दिया है 15 और फॉर्मूले में कह रहे हैं कि 2 प्लस कर दो। तो ये 30 इज इक्वल टू 17। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको यहाँ पर टेबल कंप्लीट करना है। फेसेस कितने हैं इसमें, आपके फेसेस हैं यहाँ पर 5 और एजेस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आपके 9 एजेस हैं। इसी तरीके से आप बाकी दो शेप्स के लिए भी कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेम द 3D ऑब्जेक्ट्स और शेप्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग नेट्स। आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 वाली शेप आपकी क्या होगी, हेक्सागन। तो ये आपका बन रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके क्या है, ये हैं आपके ट्राइंगल्स।
तो पिरामिड बनाएंगे तो ये बन जाएगा हेक्सागोनल पिरामिड। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा सिलेंडर। इसी तरीके से आपको बाकी सब शेप्स के लिए भी बताना है कि इनके नेट डायग्राम दिए हुए ये क्या बनेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये बनेगा पेंटागोनल पिरामिड, क्योंकि पेंटागन आपको दिया हुआ है और फर्दर आपके सारे पॉइंट ज्वाइंट होंगे तो पेंटागन पिरामिड बना लेंगे। और इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।